जब सवाल पूछो तो समझना नहीं सवाल को। हम पूछ रहे हैं कि कब नौकरी में आया वो, तो बता रहे हो शादी की तारीख। सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब कुछ आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम तो लोग के साथ में है कि कर रहे हो कोर्ट में बहस, याद कर रहे हो कहीं और की। कुछ पता ही नहीं है। जितना बताया उसने उतना टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया, और फीस जमा करो, खर्चा जमा करो, जाओ। अरे बाबू साइन का वो वकालतनामा साइन करवा लेना, ठीक, जाओ। बस जहाँ फीस आई तहाँ भूल गए कागज वागज। अब जब याद है, जब फीस ख़त्म हुई तब याद आ रही, वो तो केस पड़ा हुआ पढ़ाना है उसको। अब याद ही नहीं है कितने फैक्स लिए, कितने फैक्स नहीं लिए, कागज़ पूरे हैं कि नहीं। फिर जो क्लर्क ने जो है टाइपिस्ट को पकड़ लाया पुराना किसी को, उसने टाप टाइप करके बना दिया। और जब जज साहब ने सवाल पूछा तो अब इधर उधर देख रहे हैं। ना तुम कुछ जितना झूठ बोलना बोलते जाओ, धारा प्रवाह। कब डेथ हुई फादर की? हस्बैंड। कब डेथ हुई? 9/2/2020 को। दरखास्त कब लगाई? दरखास्त लॉर्डशिप लगाई है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि केवल रेगुलर लगाते रहे हैं हम। उन्होंने ये कहा कि इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आए, जबकि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने का कोई है नहीं। हमने वो वहाँ पर बारिशानी पेश की है, जो वहाँ से उत्तर प्रदेश से बनती है। वहाँ पर हमने उन्होंने बारिशों की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहाँ से पेश कराई है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया। ठीक किया। प्रोविजन ही यही है, यू हैव टू अप्लाई फॉर सक्सेशन फर्स्ट एंड देन यू कम। मतलब एक्चुअली इसमें इशू ये रहा कि जब हस्बैंड शादी हुई थी तब नॉमिनी में इसका नाम नहीं था, और उसके कुछ समय बाद नॉमिनी चेंज होने से पहले वही प्रॉब्लम है। आप पहले सक्सेशन लो फिर जाओ। When the appointment was given, at that period of time he was unmarried. तो शादी करिए, नॉमिनेशन भी चेंज हुआ नहीं है। आप वाइफ हो, ये वाइफ इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने कि वाइफ है, वहाँ शादी हो गई है। ये तो रिकॉर्ड पर तो नहीं सर, शादी नहीं हुई। वाइफ ने रीमैरिज नहीं किया। सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब कुछ आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम तो लोग के साथ में है कि कर रहे हो कोर्ट में बहस, याद कर रहे हो कहीं और की। आपके जो प्राणनाथ थे, जब उन्होंने शादी करी नौकरी में रहते हुए, उन्होंने विभाग को बताया था। हाँ, विभाग को बताया था। कहाँ लिखा है ऐसा? विभाग हुआ है ये हमारा वहाँ डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करने का, जो लॉर्डशिप इसमें बताया था। कहाँ बताया, कहाँ लिखा है? क्योंकि नॉमिनेशन में आपका नाम नहीं है। नॉमिनेशन में नाम इसलिए नहीं है क्योंकि लॉर्डशिप एट द टाइम ऑफ फिलिंग, मुझे पता है, जिस वक्त आप नौकरी में आए तब आप कुंवारे थे, उसके बाद आपने शादी कर ली। अगर आपने बताया होता तो ये बात रिकॉर्ड में होती और नॉमिनेशन बदल गया होता। मतलब जो जीपीएफ वगैरह इसमें नॉमिनेशन के लिए चेंज करने के लिए समय नहीं मिला ना। नहीं, शादी कब हुई आपकी? शादी हुई लॉर्डशिप, ये रेलेवेंट क्वेश्चन है। 9/2/2020 को। 9/2/2020 को शादी हुई है। 9/2/2020। और नौकरी में कब आए आप? नौकरी में लॉर्डशिप हस्बैंड तो पहले आया, नौकरी का डेट तो इसमें अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो जो ये किस टाइप की पिटिशन बनाते हो आप लोग? हैं, कुछ पता ही नहीं है। जितना बताया उसने उतना टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया, और फीस जमा करो, खर्चा जमा करो, जाओ। डॉक्यूमेंट लगा है इसमें, ग्रेचुटी वगैरह। और साहब हमें रात की गाड़ी से जाना है, ठीक है, हर एक कागज साइन कर चले जाओ, हम सब करवा लेंगे। P7 देख लें। अरे बाबू साइन का वो वकालतनामा साइन करवा लेना, ठीक, जाओ। हाँ, सब बढ़िया हो जाएगा, ऑर्डर करवा देंगे, जाओ तुम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जहाँ फीस आई तहाँ भूल गए कागज वागज। अब जब याद है, जब फीस ख़त्म हुई तब याद आ रही, वो तो केस पड़ा हुआ पढ़ाना है उसको। अब याद ही नहीं है कितने फैक्स लिए, कितने फैक्स नहीं लिए, कागज़ पूरे हैं कि नहीं। फिर जो क्लर्क ने जो है टाइपिस्ट को पकड़ लाया पुराना किसी को, उसने टाप टाइप करके बना दिया। और जब जज साहब ने सवाल पूछा तो अब इधर उधर देख रहे हैं। 20/2/2022 यही समस्या है। एक साल के अंदर ही लॉर्डशिप, एक साल के। अब जितना तुम जितना झूठ बोलना बोलते जाओ, धारा प्रवाह। नहीं साहब, मैं एक छोटा सा निवेदन ये कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा है कि क्योंकि तुमने ना तो प्लीट किया है और ना इंस्ट्रक्शंस लिए हैं, तो जो सवाल पूछे उसका जवानी जवाब दो और 4.5 तक बहस करो।
यानी WP बहस कर रहे हो है, रिट कोड के सामने तुमको ये भी नहीं पता बेसिक फैक्ट्स क्या है और जिद किए पड़े हो। रिलीफ भर दे दो, बाकी मत पूछो हम सवाल हमसे। और जब सवाल पूछो तो समझना नहीं सवाल को। हम पूछ रहे हैं कि कब नौकरी में आया वो, तो बता रहे हो शादी की तारीख। नौकरी की डेट मैंने स्पेसिफिक निवेदन किया तो उसकी भाई कई चीज़ें हैं उसमें, नौकरी में कब आए, नौकरी पर नॉमिनेशन किसका था, शादी के बाद आपने कब इन्फॉर्म किया, नॉमिनेशन चेंज किया कि नहीं किया। और हमें क्या पता वो बीवी है कि तुम्हारी कॉन्कुबाइन है या तुम्हारी मिस्ट्रेस है, हमें क्या पता क्या है। नहीं सब वैध विवाहिता पत्नी है, अब फिर वही वाली बात पे है लॉर्डशिप, ये वहाँ से नहीं। अब सवाल ये सारी बातें विभाग में जब पता होंगी तभी तो इसके ऊपर कोई निर्देश हो सकता है। कुछ नहीं है, समझाओ।